जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट 22 मार्च सेकेंड शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक की तरफ। हम पहला प्रश्न, शिक्षण विधि क्या है? तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान देने की विधि है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एलेक्सिया का संबंध किससे है? तो एलेक्सिया का संबंध पढ़ने की है, यहाँ पे अक्षमता से है, तो पढ़ने की अक्षमता से है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ढोकला, खांडवी, लेमन राइस किस राज्य का व्यंजन है? किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है? गुजरात राज्य का प्रमुख व्यंजन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लेके आए हैं और इसमें जो 22 तारीख का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसमें से बहुत सारे से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो जीन पियाजे के किस स्तर में शामिल होता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में शामिल होता है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, संश्लेषणात्मक विधि क्या है? तो संश्लेषणात्मक विधि जो है अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान देना। तो अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान देना संश्लेषणात्मक विधि है। और देखिए छठवां प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आगामी चंद्रमा के लिए मिशन का क्या नाम है? तो आर्टेमिस है, आर्टेमिस। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां जो प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अगला प्रश्न, गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिन्हलोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 10वां प्रश्न है, कपास किस राज्य की प्रमुख फसल है? कपास जो है गुजरात राज्य की प्रमुख फसल है। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है कितना है? 10 से 13 वर्ष है। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्वस्थ है, ठीक है। तो स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 15वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, कौन से मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो वाइगोस्की ने बल दिया है। और देखिए जो 21 प्रश्न है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल अंतर संबंधित होते हैं। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, यहाँ पे नागफनी है, ठीक है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा होता है। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में नासा ने किस ग्रह के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया? किसको? बृहस्पति ग्रह के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया था। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? प्रस्थान में प्र उपसर्ग है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण कहलाती है। 26वां क्वेश्चन देखिए, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। और देखिए 27वां जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 28 क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के वस्तु स्थायित्व की अवधारणा
पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त हो जाती है? तो संवेदी पेशी गामक अवस्था। तो जो वस्तु अस्थायी तो पाया जाता है बच्चे में, तो संवेदी पेशी गामक अवस्था में पाया जाता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, लोसर उत्सव किस राज्य संबंधित है? तो लोसर उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है। 30वां क्वेश्चन देखिए, रेबीज रोग किससे होता है? तो रेबीज रोग जो होता है वायरस से द्वारा होता है, पागल कुत्ता, पागल सियार, पागल भेड़िया काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, BOD द्वारा मापा जाता है? तो जल प्रदूषण को BOD द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है? तो सामान्य और विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा में बालकों को शिक्षा दी जाती है। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, जल पुरुष किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहते हैं। और देखिए 34 प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई। अगला जो प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा पद सिद्धांत है? भेदभाव रहित शिक्षा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। और देखिए जो 37 प्रश्न है, रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन कमी से होता है? तो रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवोदय विद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। भाषण में आकलन कब संभव है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न, नीपा क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने किस जीव पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन BC जो है जल में घुलनशील है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हम 22 तारीख सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।